चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मगर अचानक ही वो पेड़ हिलने लगता है और वो रानो को नीचे गिरा देता है। सर्दियाँ भी आ चुकी थी। रानो चिड़िया का घोंसला जिस पेड़ पर था, वो पेड़ और रानो चिड़िया का घोंसला दोनों ही बहुत कमजोर थे। ठंड भी बढ़ चुकी है और मेरा घोंसला भी बहुत कमजोर है। मुझे अपने रहने के लिए एक मजबूत पेड़ की खोज करनी होगी। पहले मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाकर दाना खाती हूँ, इसके बाद ही अपने लिए जगह ढूंढने जाऊंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया दाना लेने निकल पड़ती है। रानो चिड़िया मकई के एक बहुत बड़े खेत में पहुँच जाती है, मगर रानो चिड़िया का ध्यान तो सारा अपने घोंसले की तरफ था। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मगर अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिससे रानो चिड़िया की चिंता और बढ़ जाती है। उफ, ये हवा भी कहाँ से आ गई? अब तो मेरे घोंसले का बचना नामुमकिन है। और तो और अभी तक मैंने अपने रहने के लिए कोई जगह तक नहीं ढूंढी। मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर वही होता है जिसका कि रानो चिड़िया को डर था। तेज हवा के कारण रानो चिड़िया का घोंसला और पेड़ दोनों ही टूट कर गिर जाते हैं। इतने में रानो चिड़िया भी आ जाती है। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। मुझे तो इतना समय भी नहीं मिला कि मैं अपने लिए नया घर बनाऊं। अब मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? मगर अब चिड़िया के पास और कोई रास्ता भी ना था। वो अपने लिए नया घर बनाने निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को दो पेड़ दिखाई देते हैं। वो उनके पास आ जाती है। अरे वाह, ये पेड़ कितना बड़ा है और तो और इस पर फल भी लगे हुए हैं। मैं अपना घर यही बना लेती हूँ। इस तरह मुझे अपने भोजन की भी चिंता ना होगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मगर अचानक ही वो पेड़ हिलने लगता है और वो रानो को नीचे गिरा देता है। रानो उठकर बैठ जाती है। रानो दोबारा से उड़ती है और उड़कर उसी पेड़ पर बैठ जाती है। मगर इस बार भी वो पेड़ हिल हिल कर रानो को नीचे गिरा देता है। इस दफा रानो को बहुत चोट लगती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। पेड़, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? तुम तो बहुत घमंडी पेड़ हो। अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाने वाली थी, मगर तुमने तो मुझे नीचे ही गिरा दिया। अचानक ही वो पेड़ रानो से बोलने लगता है। चिड़िया, मैं किसी भी पक्षी को अपने ऊपर घर बनाने नहीं देता, क्योंकि तुम पक्षी बहुत शोर करते हो और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। घमंडी पेड़, ये तुम क्या कह रहे हो? पेड़ों की सुंदरता तो पक्षियों से ही होती है। अगर तुम मुझे अपने ऊपर घोंसला बनाने नहीं दोगे तो ठीक है, मैं दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लेती हूँ। फिर चिड़िया उड़ती है और कहीं से अपने लिए सूखी घास लेकर आ जाती है और फिर वो अपना नया घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में रानो चिड़िया अपना सुंदर सा घर बना लेती है। चलो, अच्छा हुआ, अंडा देने से पहले मैंने अपना घर बना लिया। अब मैं सुकून की सांस लूंगी। रानो को उस पेड़ पर रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है। रानो चिड़िया अपने मजबूत घर में बैठी बारिश को देख रही थी। बाहर तूफान बहुत तेज था। अचानक वो बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है। देखकर रानो चिड़िया बाहर आ जाती है। वो पेड़ रानो चिड़िया को देखते ही उससे कहता है, रानो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता था कि मैं एक कमजोर और बूढ़ा पेड़ हूँ और मैं किसी भी समय गिर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने नहीं दिया। पेड़, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझसे सख्ती से बात क्यों की? तुम ये बात मुझे प्यार से भी कह सकते थे। देखो चिड़िया, मेरे ऊपर फल लगे हुए हैं और फलों की लालच में ही पक्षी मेरे ऊपर घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं तुमसे ऐसे बात ना करता तो तुम भी मेरे ऊपर घोंसला बनाती और तुम्हारा घोंसला टूट जाता। इतना सुनकर वो साथ वाला पेड़ भी बोल पड़ता है, चिड़िया, ये पेड़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें अपने ऊपर घर बनाने नहीं दिया। ये पेड़ बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर रानो को उस पेड़ के लिए बहुत दुख होता है।
पेड़, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कभी कभी हम जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होता। मगर वो पेड़ आंखें बंद कर लेता है, वो तो कुछ सुनता ही नहीं क्योंकि वो पेड़ मर चुका था। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी कभी किसी को अच्छे से समझते ही नहीं और उसे ठीक होते हुए भी बुरा समझने लगते हैं। अपने जंगल में सूखा पड़ने की वजह से बत्तख अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूसरे जंगल पहुंच जाती है। अभी वो अपने बच्चों के साथ जा ही रही थी कि उसे सामने एक मोर दिखाई देता है। मोर भाई, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, इसीलिए हम इस जंगल में नए आए हैं। क्या आप हमें अच्छी सी जगह बता सकते हैं जहाँ पर पानी भी हो और वो जगह सुरक्षित भी हो? अरे बत्तख बहन, मैं आपको कोई अच्छी सी जगह कैसे बताऊं, क्योंकि मैं खुद इस जंगल में नया नया आया हूँ। मुझे तो अभी खुद ही इस जंगल के बारे में ज्यादा पता नहीं। कोई बात नहीं मोर भाई, मैं खुद ही कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगी। इतना कहकर बत्तख फिर से अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ जाती है। बत्तख का छोटा बेटा चिंटू बहुत शरारती था। उसे सामने एक तितली दिखाई देती है, वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। अरे ये तितली कितनी सुंदर है, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। चिंटू उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो तितली वहाँ से उड़ जाती है और चिंटू भी उसके पीछे पीछे दूर तक चला जाता है। इधर मम्मा बत्तख को एक जगह मिल जाती है। वो अपने बच्चों को पानी में बिठाती है मगर जब वो देखती है तो उसे अपना छोटा बेटा चिंटू कहीं दिखाई नहीं देता। अरे बच्चों, आपका छोटा भाई चिंटू नहीं है क्या? आपने उसे देखा कि वो कहाँ गया? मगर बच्चे खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें चिंटू के बारे में कुछ पता नहीं था। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, अभी तो उसे इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं। अब मैं चिंटू को कहाँ ढूंढूं? इधर चिंटू रास्ता भूल जाता है और वो तितली के पीछे पीछे बहुत दूर निकल आता है। सामने उसे दो कौवे दिखाई देते हैं। अरे तुम किसके बच्चे हो और यहाँ कैसे आए हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा का बच्चा हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप मुझे अपनी मम्मा के पास ले जा सकती हैं? आलू जी, ये तो एक बत्तख का बच्चा है, हमें घर बैठे ही शिकार मिल गया। आज तो माही चील की दावत करेंगे। कल्लो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर तो माही चील हमसे बहुत खुश हो जाएगी और हमेशा ही हमें अपना दोस्त बनाकर रखेगी। आंटी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं? और ये चील क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, तुम इधर ही रुको, हम दोनों अभी तुम्हारी मम्मा को बुला कर लाते हैं और यहाँ से कहीं जाना मत। इतना कहकर वो दोनों कौवे चील को लेने वहाँ से चले जाते हैं। इधर मम्मा बतख बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है। चिंटू वहीं पर बैठा कौवों का इंतजार कर रहा था कि वहाँ से गुजरते हुए रानो चिड़िया की नजर चिंटू पर पड़ती है। बच्चे, कौन हो तुम और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? आंटी आंटी, मैं खो गया हूँ। कौवा अंकल और कौवी आंटी मेरी मम्मा को लेने गए हैं। उन्होंने कहा तुम कहीं मत जाना और यहीं रुकना। ओह, ये शैतान कौवे, ये कौवे तो किसी के सगे नहीं, जरूर उनके मन में कोई लालच होगा। बच्चे, तुम मेरे साथ चलो, ये कौवे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद रानो चिड़िया बत्तख के बच्चे को अपने घर ले आती है। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे बत्तख को देखकर बहुत हैरान होते हैं। अम्मा, ये क्या चीज है? हमने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। बच्चों, ये एक बत्तख का बच्चा है और ये बेचारा अपनी मम्मा से बिछड़ गया है। जब तक मैं इसकी मम्मा को ढूंढूं, आप इसका ख्याल रखना। आंटी आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है बेटा, घर में दाना पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कुछ दाना उस बत्तख के बच्चे को दे देती है। बत्तख का बच्चा बहुत भूखा था, इसीलिए वो सारा दाना ही खा लेता है। क्या कहो, बत्तख का बच्चा? बहुत दिन हो गए हैं, मैंने बत्तख का बच्चा नहीं खाया। हाँ हाँ माही चील, हम भला तुमसे झूठ क्यों बोलने लगे? तुम बस हमारे साथ चलो। और जब चील कौवों के साथ उनके घर आती है तो वहाँ पर बत्तख का बच्चा ना पाकर बहुत गुस्सा होती है। कहो, कहाँ है वो बत्तख का बच्चा? तुम दूसरों को तो बेवकूफ बनाते ही हो, मगर आज तुमने माही चील को धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चील,
इसमें हमारा क्या दोष है? इतना बड़ा बत्तख का बच्चा हम इधर ही तो छोड़ कर गए थे। इतना कहकर वो चील उन कौवों पर हमला कर देती है। मैंने सारा जंगल छान मारा, मुझे अपना चिंटू कहीं नहीं मिला। पता नहीं मेरा चिंटू किस हाल में होगा। और इतने में उड़ते हुए वहाँ पर रानू चिड़िया भी पहुँच जाती है। बत्तख बहन, आप परेशान ना हो, आपका चिंटू मेरे पास है, आप मेरे घर चले। क्या चिड़िया बहन, तुम सच कह रही हो? चिंटू ठीक तो है ना? हाँ बत्तख बहन, चिंटू बिल्कुल सुरक्षित है, वो मेरे घर मेरे बच्चों के साथ है। आप मेरे साथ मेरे घर चले। इसके बाद चिड़िया बत्तख को लेकर अपने घर आ जाती है और चिंटू को उसके हवाले कर देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज अगर तुम ना होती तो शायद मुझे अपना चिंटू कभी ना मिलता। बत्तख बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं दूसरी माँ का दुख समझ सकती हूँ। फिर बत्तख अपने चारों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।